इनकी सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध है। और इधर हाथरस गैंगरेप मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। पीड़ित के गांव को पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया है। किसी को गांव तक जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित सिंह ने सच से पर्दा हटाने के लिए उस रास्ते को चुना जो खेतों के रास्ते पीड़ित पक्ष के गांव तक पहुंचता है। हाथरस कांड में सुपर एक्सप्लोसिव खबर। पीड़ित परिवार के गांव पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। सच को बेनकाब करने के लिए न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित सिंह ने उस रास्ते को चुना जिसकी खबर किसी को नहीं थी। दोपहर 1 बजे खेतों से गांव में जाने की कोशिश। इस वक्त मीडिया को किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार के घर जाने की इजाजत नहीं है। हमने कई बार कोशिश की है। अब हम दूसरे एक रास्ते से, खेतों के रास्ते, पीड़ित परिवार के गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सबसे नजदीक गांव आपको ये दिखेगा वो पीड़ित परिवार का गांव है। वहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। खेतों के रास्ते हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए खेतों के रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें लगातार रोका जा रहा है। पीड़ित परिवार से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है। और लगातार कल से ही ये बात कही जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, SIT पहुंची हुई है। लेकिन हम जो है जिस तरीके से पीड़िता का जो कजन आया हुआ था उसने कहा कि हमारे मदर, फादर, ब्रदर वो तीनों लोग बातचीत करना चाहते हैं। और तमाम आरोप उसने लगाए पुलिस प्रशासन पर कि बदतमीजी भी कर रही है पुलिस प्रशासन और वो हम बात करना चाहते हैं, उसने कहा। और उसने ये भी कहा कि उसका फोन छीन लिया गया है। इसी बाबत हम पीड़िता के गांव जा रहे हैं अब बात करने के लिए, क्योंकि हर जगह पर काफी तादाद में जो है पुलिस के जवान तैनात हैं हर जगह पे। और अब खेतों के रास्ते हम जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। दोपहर 1:15 बजे कटीले तारों के पार न्यूज 18 इंडिया कि हर तरफ जो है इस तरीके से खेतों के बीच में तारों से बैरिकेडिंग की गई है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो बहुत ही आराम से यहाँ से निकले ताकि वो चोटिल ना हो। और हम यहाँ से इनसे कहते हैं कि आराम से वो निकले और तब हम आगे का रास्ता तय करेंगे, क्योंकि जितने भी खेत हैं यहाँ पे सभी खेतों में तारों से बैरिकेडिंग की गई है। और अब जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो निकल रहे हैं और जैसे ही वो ये तारों की बैरिकेडिंग क्रॉस करेंगे हम आगे का जो रास्ता है पीड़िता के गांव के लिए वहाँ के लिए हम निकल जाएंगे। और अब हमारे VJ जो हैं वो निकल चुके हैं अपना कैमरा लेकर और हम गांव की तरफ अब जा रहे हैं। पीड़िता का गांव यही रास्ता है पीड़िता के गांव की तरफ का। दोपहर 1:20 गांव की पगडंडियों पर न्यूज 18 इंडिया। जिस तरीके से सवाल लगातार प्रशासन पे उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब न्यूज 18 इंडिया चाहता है, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है। और इस वजह से जो है हम ये रिस्क लेते हुए, हालांकि पुलिस ने मना किया है, पुलिस प्रशासन ने मना किया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता है। आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 पुलिस के जवान आपको वहां दिखेंगे। अब वो हमें रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। हमें मालूम है, जैसा हमने कहा कि चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान तैनात हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमें रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम फिर भी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। पीड़िता के परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक अधिकारी की गाड़ी भी हमें देखकर बैक कर रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हम अब पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है पीड़िता के परिवार की तरफ से, अब उन्हीं सवालों को का जवाब जानने के लिए हम अंदर जाना चाहते हैं पीड़िता के गांव में। और देखिए पुलिस के अधिकारी किस तरीके से हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए, गाड़ी आपके लिए इंतजार कर रही है। दोपहर 1:25 पुलिस ने रोका न्यूज 18 इंडिया का रास्ता। हमें जाने दीजिए अंदर। क्या तो हमें जाने दीजिए अंदर, पीड़िता के परिवार से मिलना है। बात करिएगा। मैंने जाना है हमें अंदर। लाइव दर्शक देख रहे हैं, बताइए क्यों रोक रहे हैं हमें? कहाँ? हमें अंदर जाने के लिए। इस समय जांच चल रही है, वहाँ पर अधिकारीगण हैं और भी हैं, और इसलिए जो है कुछ ऐसे आदेश निर्देश हैं उनका पालन करना पड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन पे हम बाधा कहीं से नहीं हुआ, हम सिर्फ पीड़िता के पिता से मिलना। अरे पिताजी से नहीं मिल पाओगे, जब 6-7 दिन का आदेश होता है, कॉन्फिडेंशियल कोई वैसी बात नहीं। तो 7 दिन तक गाँव तो 7 दिन तक हम गाँव में एंट्री नहीं कर सकते हैं। 7 दिन तक
आप टीम जांच कर लें, आ जाए या कोई परमिशन लें उसमें उसके बाद में चले जाए। कितने दिन तक इस तरीके से मीडिया अरे को आप क्यों- परमिशन ले लें अधिकारियों से। यादव जी देखिए, यादव जी, RS यादव जी, जाने दीजिए अंदर, हम बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर हमें सवाल मेरी पूछना सुनो, है। ऐसा है जी, थोड़ा आदेश निर्देशों का ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ और परमिशन मिल जाए आप शौक से जाना, कोई मैं कोई वो नहीं है। कितने आदेश किसका है? आदेश किसका है ये बता दीजिए। कितने दिन का? जब अग्रिम कोई आदेश शाम को आएगा तो हम बताऊंगा। अभी किसका आदेश है कि हमें अंदर नहीं जाने देंगे? दोपहर 1:30 बजे पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाकर रोका रास्ता। हाँ, आप हमें लेके चलिए अपने साथ, आप हमें लेके चलिए। हाँ, चलिए, हम यहाँ पे, हम यहाँ नहीं सुनिए, हम जाने दीजिए पीड़िता के घर पे, देखिए जाने दीजिए हमें, देखिए आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करने दीजिए। सुनिए, हमें जाने दीजिए अंदर। हम केवल पीड़िता के उससे बात करना चाहते हैं, केवल हम केवल पीड़िता के फैमिली से बात करना चाहते हैं बस। इस तरीके से ह्यूमन चेन बना के यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से रोका जा रहा है। हर तरफ देखिए, जाने दीजिए। RS यादव जी, देखिए, जाने दीजिए। हमें सिर्फ पीड़िता के फैमिली से मिलना है। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फैमिली से मिलना है। पहले अभी बात करिए, उसके बाद में बस। आप कौन है? हम यही गांव के, हम तो यही गांव के, इतना हो जाता क्या हो रहा है अंदर इस वक्त? आप गाँव के हैं तो क्या हो अरे रहा वो है? जांच चल रही है, STF वाली टीम है। नाम हुआ आपका? अरे नाम से उससे क्या लेना देना है? मैं बता तो रहे आपको कि वहाँ जांच चल रही है और जांच खत्म हो जाएगी आपको भेज दिया जाएगा। दोपहर 1:35 गांव के चप्पे पर पुलिस की तैनाती। तो फिलहाल हमें यहाँ रोका जा रहा है। काफी पुलिस के जवान, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी पुलिस के जवान यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, हमें रोकने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और कई थानों के पुलिस को यहाँ पर फिलहाल लगाया गया है। चप्पे पर इस गांव में पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पर तैनात हैं। और पीड़ित का जो गांव है, एक बार मैं गांव की तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। वो देखिए, वो बगल में ही गांव की तस्वीर है। और फिलहाल जो है हमें किसी भी तरीके से अब अंदर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें कि वो यहीं कहा जा रहा है कि यहीं रुकिए, आप यहीं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, SIT की टीम है और तमाम मजिस्ट्रेट अंदर हैं, इसलिए। दोपहर 1:45 क्या छुपाना चाहती है पुलिस प्रशासन? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? और इस तरीके से जो सबसे आला अधिकारी है यहाँ पर पुलिस की, सीधे इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्यों रोका जा रहा है? हमें रोका क्यों जा रहा है सर? इस संदर्भ में आप उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, सर, आप उच्च चलें। अधिकारी तो आप भी हैं सर, क्यों रोका जा रहा है सर? देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में आया हूँ, मुझे जितना निर्देश है मैं उतना ही बता दिया। निर्देश कहाँ से आया है सर? निर्देश कहाँ से है सर? उच्च अधिकारियों का निर्देश है, इससे ज्यादा मैं सर, आपको जिस कुछ नहीं तरीके से बताऊंगा। वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उसके कजन ने आरोप लगाया है, उसी सवालों का जवाब हमें पीड़ित परिवार से चाहिए, वही पूछने जा रहे थे, फिर भी रोका जा रहा है सर। अभी मीडिया या किसी भी जो है डेलीगेशन को जो है अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो हम आपको बता देंगे, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। दोपहर 1:50 क्यों चुप है प्रशासन? सर, मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ हैं। सर, हमें रोका क्यों जा रहा है सर? क्यों जा रहा है सर? इतना इतना तो बता दीजिए कि हमें रोका क्यों जा रहा है? बोलने दो दीजिए जी हाँ। क्योंकि SIT इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और ऑर्डर्स आ जाएंगे कि अब अलाउ किया जा सकता है, तो हम अलाउ करें। लेकिन पीड़ित पक्ष से तो हम बात कर ही सकते हैं सर। इससे पहले निर्भया का मामला हुआ दिल्ली में और तमाम दूसरे मामले हुए हैं, हम उस जगह पर गए हुए थे, रिपोर्टिंग की है, लेकिन वहाँ इस तरह से कभी नहीं रोका गया। सच दिखाने में क्या दिक्कत? सच दिखाना है हमें, केवल सच दिखाने में क्या दिक्कत है सर? रैंक तो अपना नाम और रैंक तो बता दीजिए सर। आप किस पद पर तैनात हैं? सर, हाँ, ये तो सच दिखाने में क्या दिक्कत है? तो ये हर जगह सर, चप्पे पे गांव में हर जगह पर पुलिस के जवान तैनात। और जिस तरीके से पीड़िता के कजन ने जो आरोप लगाया है सर कि उसके साथ बदसलूकी हुई है पीड़ित के पिता के साथ, क्या कहना है इस पर आपका सर? और हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने हाथरस के DM पर पीड़ित के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि प्रशासन पीड़ित परिवार को बाहर भी नहीं निकलने दे रहा और परिवार वालों के फोन भी ले लिए गए हैं। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि प्रशासन ने परिवार को शव नहीं सौंपा। पीड़ित परिवार के आरोपों पर न्यूज़ 18 ने हाथरस के SDM से जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। क्या अभी घर में हालात किस तरीके से है? कितने पुलिस वाले हैं? 200-150 आदमी।
200-150 पुलिस वाले अभी घर पे मौजूद। आप घर से बाहर कैसे निकले? हम तो खेतों में लिख रहे थे। खेतों में निकले। जो सुबह आपने हमसे बातचीत की थी, उस बातचीत के बाद आप घर गए थे वापस? नहीं गए थे। घर नहीं गए थे। क्या पुलिस आपको पकड़ने की कोशिश कर रही है? पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हम भागे जाते हैं। फिर आप भाग जाते हैं यहाँ से? भागे जाते हैं। अभी किसने बदतमीजी की थी? जो आपकी सिस्टर हैं, उनके पिता से किसने बदतमीजी की थी? दरोगा थाने के, इन्होंने मारा था उनको। वो गैरहोश हो गए थे। उनको बहुत बीमार हैं। उनको दवाई नहीं दिली जा रही, कोई करने नहीं दे रहा उनको। आप पीड़िता के क्या लगते हैं? उनका भाई लगता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माता पिता बाकी लोग घर के सदस्य चाहते हैं कि हम पहुंचे और बात करें आपसे? हाँ, वो सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम लोग जाएं और आपसे बात करें। अभी घर के हालात क्या हैं? अभी तो घर से कोई लिखने नहीं दे रहा, तो ऐसे ही है हालात। घर पे अभी कितने पुलिस वाले मौजूद हैं? 200-150 हैं। क्या कहते हैं वो लोग? जो कहते हैं घर से कोई बाहर नहीं लिख रहेगा, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। SIT की टीम पहुंची थी जो जांच कर रही है? SIT की टीम? हाँ गई थी। कितने देर थी SIT की टीम? 1-2 घंटा है। 1-2 घंटे SIT की टीम थी, उसके बाद निकल गई। हाँ, लेकिन SIT की टीम ने क्या बातचीत की? वो ऐसी बात कर रहे हैं। हम तो घर तो गए नहीं थे, हम तो बाहर ही डोलने, जो घुसने नहीं दे रहे। आज सुबह में जब पुलिस ने आपको आवाज दी तब आप भागे थे, उसके बाद से घर नहीं वापस गए? नहीं गए, घर बाहर नहीं गए। घर में सबका मोबाइल फोन कहाँ है अभी? पुलिस वालों ने छड़ा लिया, स्विच ऑफ करके रख लिया है। सिर्फ घर वालों के कि आस पड़ोस के लोगों का भी मोबाइल बंद है? सबका मोबाइल धमकी दे रहे थे, कोई मोबाइल नहीं करेगा ना कोई उठाएगा। सब उससे कहते हैं। तो कल जो DM का वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद ये हुआ है? हाँ, इसकी बात ही हुआ है। क्या जो वीडियो वायरल हुआ था वो जो वीडियो लीक हुआ था उसके बाद वायरल हुआ था? हाँ? पापा आपके क्या कह रहे हैं? पापा तो यूँ कह रहे हैं कि उनको बुला के लेके आओ, मीडिया वाले से हम बात करेंगे, हम सब बोलेंगे उनके सामने जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये बोल रहे थे। तो ये पीड़िता